नटराज और अप्सरा पेंसिल की कहानी। तीन दोस्तों ने जर्मनी से सीखकर मुंबई में शुरू किया बिजनेस। आज 50 देश खरीदते हैं हिंदुस्तान की पेंसिल। बचपन की कुछ यादें मिटाई नहीं जा सकती। नटराज पेंसिल का ये ऐड उन्हीं में से एक है। बड़े होने पर अब भले ही पेंसिल से हमने दूरी बना ली हो, लेकिन अपनी फेवरेट पेंसिल की कहानी आप आज भी जानना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यादों के कुछ पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं अपने बचपन की ओर। ये बात है उस वक्त की जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ करता था। उस समय सुई से लेकर रेल तक सब विदेश से बनकर आते थे। पेंसिल भी उन्हीं में से एक थी। 1939 से 40 के दौरान भारत में करीब 6.5 लाख रुपए की पेंसिल यूके, जर्मनी और जापान जैसे देशों से मंगाई जाती थी। लेकिन समय ने करवट ली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पेंसिल की सप्लाई अचानक से बंद हो गई। ऐसे में कुछ देसी कारीगरों ने पेंसिल बनाने का फैसला किया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में कई कारखाने लगाए भी गए। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद एक बार फिर विदेशी पेंसिल की सप्लाई शुरू हो गई। उनके सामने देसी पेंसिल कहीं नहीं टिकती थी। ऐसे में धंधा चौपट होने लगा। तो सभी पेंसिल निर्माताओं ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। आजादी के बाद सरकार ने पेंसिल के आयात पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए, जिससे देसी निर्माताओं को पनपने का मौका मिला। हालांकि देसी पेंसिलों के कंज्यूमर ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि देसी पेंसिल विदेशी पेंसिल के मुकाबले में कमजोर थी और महंगी भी थी। जैसे कि आप आज भी देखते हैं। आज भी अगर हम कोई भी चाइना का प्रोडक्ट उठाते हैं तो वो आपको सस्ता मिलता है, और वहीं हम अगर लोकल मैन्युफैक्चरर का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो महंगा होता है और क्वालिटी भी कम होती है। पीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुखनी, ये तीन दोस्त, इन्होंने मिलकर 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल नाम की कंपनी शुरू की। पेंसिल के बिजनेस को इन्होंने जर्मनी जाकर समझा। कंपनी का पहला प्रोडक्ट नटराज पेंसिल ही था। विदेश से सीख कर आने की वजह से इन्होंने मजबूत और किफायती पेंसिल बनाई। धीरे धीरे ये पेंसिल लोगों को पसंद आने लगी। बाद में सांघवी ने फैक्ट्री का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। बचपन के दिनों को याद कीजिए, जब आपके पास नटराज पेंसिल और आपके छोटे भाई के पास अप्सरा पेंसिल या आपकी बहन के पास अप्सरा पेंसिल होती थी। दोनों में एक दूसरे से बेहतर पेंसिल साबित करने की होड़ लगी रहती थी। बचपन की उन सारी लड़ाइयों पर अब आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि नटराज और अप्सरा दोनों एक ही ब्रांड की पेंसिल हैं, यानी कि हिंदुस्तान पेंसिल। ये दोनों ही कंपनी हिंदुस्तान ब्रांड की कंपनी के अंडर आते हैं। नटराज की शुरुआत 1958 में हो गई थी। 1970 में अप्सरा पेंसिल की भी शुरुआत हो गई थी। अप्सरा पेंसिल का फोकस ड्राइंग पेंसिल के तौर पर था। बाद में अप्सरा के नाम से वो सभी प्रोडक्ट्स बाजार में आने लगे जो नटराज के नाम से आते थे। उस वक्त नटराज और अप्सरा के प्रोडक्ट्स की रेंज राइटिंग पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, ऑयल पेंट्स, मैथमेटिक टूल, वाटर कलर और बॉल पॉइंट एंड जेल पॉइंट तक थे। एक ही कंपनी होने के बावजूद नटराज और अप्सरा के लिए डुअल ब्रांड स्ट्रेटजी अपनाई गई। नटराज को ज्यादा मजबूत और किफायती पेंसिल के तौर पर पेश किया गया, जबकि अप्सरा को बिल्कुल अपोजिट। अप्सरा को प्रीमियम पेंसिल के तौर पर दिखाया गया। इसके विज्ञापन भी, यानी नटराज की टैगलाइन थी फिर से चैंपियन और अप्सरा की टैगलाइन थी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। एक पेड़ से करीब 1,70,000 पेंसिल बनाई जाती हैं। हिंदुस्तान पेंसिल रोजाना दोनों ब्रांड को मिलाकर 85 लाख पेंसिल बनाता है, यानी रोज 50 पेड़ काटने पड़ते हैं। कंपनी का दावा है कि वो नेचर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करती। हिंदुस्तान पेंसिल रोजाना दोनों ब्रांड को मिलाकर 85 लाख पेंसिल बनाता है, यानी रोज 50 पेड़ काटने पड़ते हैं। कंपनी का दावा है कि वो नेचर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। पेंसिल के लिए जंगल की लकड़ी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। वो पेंसिल के लिए लकड़ी खेतों से लेते हैं, एक फसल की तरह उगाकर, जैसे हम गेहूं और चावल की फसल को उगाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ओखू गांव पेंसिल गांव के नाम से जाना जाता है, जहां करीब 250 घरों वाले इस छोटे से गांव में 3 फैक्ट्रियां हैं जो लकड़ी की स्लेट बनाती हैं। इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में होता है।
यहीं से हिंदुस्तान पेंसिल को ज़्यादातर रॉ मटेरियल मिलता है। इंडियन पेंसिल मार्केट कुछ गिने चुने बिजनेस परिवारों के हाथ में है। हिंदुस्तान पेंसिल के कंपटीटर्स में डोम्स और कैमिलिन पेंसिल हैं। चीन, ब्राजील और जर्मनी दुनिया के सबसे बड़ी पेंसिल बनाने के और एक्सपोर्ट करने वाले देशों में हैं। इस कारोबार में वहाँ की सरकारें भी काफ़ी निवेश करती हैं। हिंदुस्तान पेंसिल ने बिना सरकारी मदद और विदेशी निवेश के न सिर्फ भारत में विदेशी प्लेयर्स को टिकने नहीं दिया, बल्कि 50 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त हरिंदर और कीर्ति कंपनी के एमडी हैं और उनके बच्चे भूमिक और ध्रुव कंपनी के अहम पदों को संभाल रहे हैं। इसके अलावा फैमिली के कई अन्य मेंबर्स भी लीडरशिप रोल में हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान पेंसिल की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बेहद कम है। 2018 में कंपनी का पेंसिल नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.15% रहा। कंपनी का प्रॉफिट 2015 में 9 करोड़ रुपए था, जबकि 2018 में घटकर 1.17 करोड़ रह गया। सांघवी फैमिली और सीनियर मैनेजमेंट हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी स्ट्रेटजी का ज़्यादा पता नहीं चलता। फिलहाल उनका फोकस अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने पर है, यानी वो पेंसिल के अलावा अन्य सभी तरह की स्टेशनरी का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ पेंसिल मेकर्स को भरोसा है कि पेनलेस और पेपरलेस स्कूल और ऑफिस का आइडिया भी पूरा नहीं होने वाला है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, दिल्ली अभी दूर है। सो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के बचपन की यादें ताज़ा करने की। वो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगली मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।